वक्त निकालकर यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में। और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। तो अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। लगातार आपके दौरे जारी हैं, ऐसे में उम्मीद कितनी सीटों की जा रही है, इसका आप कैंडिडेट उतारेंगे और कितनी जीत सकते हैं? अभी तक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 विधानसभा पर हमारे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। आने वाले दिनों में और कितनी जगह पर कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बारे में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब आपको 1-2-3 दिन में बता देंगे। आपको रहने वाले हैं राजस्थान को लेकर खासकर? ये मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान की आवाम और जनता को जो एक उम्मीद थी कि कांग्रेस यहाँ पर गवर्नेंस करेगी, कांग्रेस तो पहले ही साल से इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गवर्नेंस नहीं हुआ। जो जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके तकालीफ मसाइल हल होंगे, वो नहीं हुए, और कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा चलता रहा। और फिर कम्युनलिज्म बढ़ता गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज हो या जितने 32 बिरादरियाँ हों, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल बहुत से मुद्दे हैं। बीजेपी का कम्युनलिज्म है, बीजेपी का मेजॉरिटेरिज्म है, बीजेपी का एक बर्ताव आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, सब मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के चुनाव में। वैसे साहब, जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आती है, ठीक है, इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे कि एक आपकी टीम किसी मुद्दे को उठाने के लायक नजर नहीं आती है, जैसे हाल का मुद्दा हो। प्रोटेस्ट के टाइम पे कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो AIMIM को लेकर के कोई प्रोटेस्ट किया हो, या इसके अलावा भी कोई और मुद्दे बहुत सारे राजस्थान के अंदर हुए हैं। तो आपकी जो टीम है यहाँ पर राजस्थान की, वो इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है कि एक बार भी रोड पे आकर के ढंग से प्रोटेस्ट नहीं कर पाई है और 100-200 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई है। जैसे कि रामलीला मैदान में आपकी जो फेलियर सभा थी, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो 200 आदमी भी अगर खड़े होकर के करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी टीम के साथ नहीं, देखिए, सभा में कितने लोग आते नहीं आते, इसका ये नतीजा नहीं निकाल सकते आप कि इलेक्शन कैसा लड़ेंगे। क्योंकि जितने मेरी सभाओं में लोग आते हैं, इलेक्शन नतीजा अलग ही निकलता है। तो मेरा ये बात को नहीं मानना है। दूसरा है कि इकबाल के जो हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, उस सिलसिले में जमील साहब खुद जाकर कई लोगों से मुलाकात किए और अपना जो नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करना किए। अब प्रोटेस्ट करना तो काम किसका है भाई? सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकार खुद इन हत्याओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो अगर हम प्रोटेस्ट करते और अगर कहीं पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता, तो फिर एक नतीजा निकालते कि आपने इसको अपने रोटी सेकने का मसला बनाया। तो ऐसा कोई बात नहीं है। प्रोटेस्ट होगा, माजी में भी हुआ है। जुनैद नसीर की जब हत्या हुई थी, आपको याद दिला रहा हूँ मैं, सबसे पहले कौन गए वहाँ पर? कोई कांग्रेस की नेता तो नहीं गई। वहाँ के कामा के जो मोहतरमा विधायक हैं वो नहीं गई। मैं गया वहाँ पर जमील साहब के साथ, जावेद के साथ, इमरान साहब के साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी टीम और अच्छा मेहनत करेगी। जाहिर है पहली मर्तबा लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, उसको पूरा कर लें। काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन गैप भी आपकी टीम के अंदर नजर आता है, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, चाहे आपसी बातों को लेकर के हो। नहीं, अब मीडिया, अब नहीं, मीडिया, नहीं, मीडिया को लेकर
जमील साहब को फ़ोन किया जाता है, जमील साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। जावेद साहब को फ़ोन करके पूछा जाता है, उन्हें ये कहते हैं कि साहब मुझे जयपुर के प्रोग्राम के बारे में कुछ हाँ पता नहीं, नहीं है, मुझसे मत जावेद खुद फतेहपुर लड़ रहे हैं, तो जावेद को अपना क्षेत्र देखना है। अब मीडिया से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मीडिया से ये नहीं हो रहा है, तो ठीक है, जावेद जमील साहब बैठे हैं और अच्छा रब्ता करेंगे आपसे। चाइना को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर चाइना को लेकर एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बहुत जाहिरा तौर के ऊपर जाहिर किया गया है चीन और भारत की इस बात को लेकर। आपने जो भी कुछ रिट्वीट किया है उसके ऊपर। हाँ, उसमें जो बातें मोदी सरकार चीन के बारे में भारत के आवाम को नहीं बताना चाहती हैं, वो पेंटागन की रिपोर्ट में आ रहा है कि कैसे चीन जून 2020 में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 20 सिपाही कर्नल की मौत हो गई थी, उसके बाद चीन ने कैसे वहाँ पर अपने कब्ज़े को बरकरार रखा, कैसा चीन वहाँ पर पोंगसोंग सू लेक के पास एक ब्रिज बना रहा है, डोकलाम के पास चीन क्या कर रहा है। तो ये सब बातें देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं बता रही है, मगर दुनिया को मालूम है। और यहाँ पर इसलिए नहीं बताती बीजेपी क्योंकि उनको डर है कि भारत की जनता उनको कमज़ोर ना समझे, मगर चीन हमारी ज़मीन पर आज भी कब्ज़ा करके बैठा है। तो वैसे साहब एक चीज़ हो रही है, कांग्रेस की तरफ से ये आप पर इल्ज़ाम है कि हैदराबाद के अंदर एक मुस्लिम लड़के की मर्डर हो जाता है, उसका भाई उसको मर्डर कर देता है क्योंकि वो गैर मुस्लिम से शादी करता है। आपकी पार्टी, आप लोग उस जो मर्डर करता है उसके सपोर्ट में खड़े होते, क्या कहना चाहते हैं? झूठ है, बकवास है, बकवास है। बताइए, मैंने तो पब्लिकली उसका कंडेम किया मर्डर का। क्या कांग्रेस बाबरी मस्जिद के बारे में क्या राय है उनकी? मुंबई की सड़कों पर जब इंसानियत का कत्ल हो रहा था तो कांग्रेस की क्या राय है? क्या कांग्रेस शिवसेना को सेकुलर कहती है? क्या कांग्रेस नहीं जानती श्री कृष्णा कमीशन में क्या कहा गया? तो ये कांग्रेस पार्टी है जो, अगर आज इस देश में अल्पसंख्यक समाज अगर तकालीफ, मसाइब, गुर्बत और उनके इलाक़ों में, उनके बस्तियों में जो डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये कांग्रेस की देन है, फसादात कांग्रेस की देन है। तो ये कहाँ पर कौन सा ये बात कर रहे हैं हैदराबाद में? मेरी स्पीच है, बाज़ाब्ता मेरी स्पीच है, मैंने कंडेम किया उसको। तो ये झूठ बोलना इनकी आदत है, फितरत है। तो कोई बात नहीं, हैदराबाद नतीजा देखेंगे आप। मुझे उस बारे में नहीं मालूम क्या है वो, क्या चक्कर है वो। नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, वो क्या क्या हो रहा है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चला गया, तो अब आइंदा पेशी जब होगी देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल थे उनके नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे थे। पीएम मोदी ने भी बात की है फिलिस्तीन के नेताओं से, क्या कहना है इस बारे के अंदर? क्योंकि पहले इजराइल का सपोर्ट करना एकदम से फिर फिलिस्तीन के पास जाना। हम तो हमारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है। जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन, फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है, ये गांधी ने कहा था। तो अब इसको इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस बर्बरियत के साथ गाज़ा में अब तक 21 लाख की आबादी गाज़ा में है, जिसमें से करीब 8 से 9 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, करीब 16-17 हज़ार बिल्डिंगें तोड़ी जा चुकी हैं, अस्पतालों पर बमबारी की जाती है,
जो क्रिश्चियन अस्पताल है उस पर बमबारी की जाती है, जो हमारे ईसाई मज़हब का तीसरा मुक़द्दस जो चर्च है उस पर बमबारी की जाती है, और गाज़ा में 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनके लिए कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है। तो ये सब जुल्म जो है वहाँ पर ये ज़ायनिस्ट लोग कर रहे हैं। और हमने इज़राइल से सॉलिडारिटी के लिए एक स्टैम्प भी निकाला था, और आज भारत सरकार ये कह भी रही कि वो पैलेस्टाइन कंट्री के फेवर में भी है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि एक वहाँ पर जो लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको पहले एक कॉरिडोर बनना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, और जितना वायलेंस हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। एक चीज़ और है कि इंडिया गठबंधन में आपको शामिल नहीं किया, क्या वजह रही है? क्या आप सेकुलर नहीं है जिसकी वजह से आप शामिल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मुझे शामिल नहीं करे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ना शामिल करे, हम अपना काम करते रहेंगे। अब वो शामिल करें ना शामिल करें तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की अहमियत में तो कमी नहीं आती है। अब जब ये लोग इनके साथ शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के पार्टी, वो आज उनके बारे में क्या कह रहे हैं, शामिल हैं मगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गाली हमको दी जाती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये सेकुलरिज्म के चौधरियों का एक बड़ा एलीट क्लब है, और इस एलीट क्लब में बड़े लोग ही बैठते हैं। हम जैसे लोगों की वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, ना हमको शौक़ है वहाँ पर जाने का। हम अपना काम करते